गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रायिकता क्लास 12 का अपना विविध प्रश्नमाला चल रहा था, जिसमें 21 तक प्रश्न कंप्लीट हो चुके थे। अब इसके 4 प्रश्न बच गए, जिसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 में मैंने लिखा है, किसी यादृच्छिक चर x का जो प्रायिकता बंटन है px वो निम्नलिखित है, जहां k कोई संख्या है। तो आपको ज्ञात करना है, सबसे पहले k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, x यहाँ पे प्रायिकता बंटन। अच्छा, 0 पे है k प्रायिकता, 1 पे है 2 के, 3 पे है 2 पे है आपका 3 के, और बाकी 3 पे 0, 4 पे 0, इस प्रकार चलती रहेगी। अन्यथा भाई x बराबर 2 के अलावा आगे कुछ भी है, प्रायिकता क्या होगी, वहां पे 0 होगी। तो अब आप जानते हो समेशन ऑफ पी आई बराबर क्या होता है 1, यानी कि प्रायिकता x बराबर 0 पे, प्रायिकता x बराबर 1 पे, प्रायिकता x बराबर 2 पे, प्रायिकता x बराबर 3 पे, बराबर क्या है 1। ओके, x बराबर 0 पे प्रायिकता है कि x बराबर 1 पे है 2 के, x बराबर 2 पे 3 के, अन्यथा आपकी है 0 बराबर 1। तो 3 2 5 और 1 6, 6 के बराबर आ गया 1, k का मान आ गया 1/6। ये तो आपका हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, x लेस देन 2 प्रायिकता ज्ञात कीजिए x 2 से छोटा हो। 2 से छोटा होने का मतलब 0 1, x बराबर 0 में निकालनी है और x बराबर 1। तो 0 पे कितनी प्रायिकता के, 1 पे कितनी है 2 के, कितना हो गया 3 के, और k का मान मैं रख देता हूं यहाँ पे, कितना हुई 1/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गई 1/2। फिर तीसरा जो पार्ट है ये इसका, तो सेकंड पार्ट अगला पूछा है, x छोटा है बराबर है 2 के, x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे, ये प्रायिकता पूछिए। तो 0 पे है ये, 1 पे है आपका 2 के, और 2 पे है 3 के, 3 2 5 और 1 6 के, 6 के का मतलब k का वैल्यू 1/6 है, कितना आ गया 1। फिर पूछा है x बड़ा है और बराबर है, x बड़ा है बराबर है 2 के, यानी कि x बराबर 2 पे, x बराबर 3 पे, और आगे चलता रहेगा आपका 2 से बड़े पे, मतलब 3 4 5 6 किसी के भी। x बराबर 2 पे प्रायिकता कितनी है 3 के, और बाकी कितनी है 0। 3 k का मान होता है 1/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आपकी प्रायिकता। ओके, इजी क्वेश्चन था। और प्रश्न संख्या 23 है, एक यादृच्छिक चर x सभी ऋणोत्तर पूर्णांक मान ग्रहण कर सकता है तथा चर x की मान r के ग्रहण करने की प्रायिकता अल्फा की घात r के समानुपाती है। तो x बराबर 0 का मान ज्ञात कीजिए। 23 में आपको दिया है x के मान r ग्रहण करने की प्रायिकता अल्फा की घात r के समानुपाती है, यानी ये दे दिया x बराबर r है, वो समानुपाती है अल्फा की घात r के, अल्फा की घात r के। और ज्ञात क्या करना है, x बराबर 0 पे प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए यहां ये जो समानुपाती चिन्ह है, अगर इसको आप हटाओगे तो अचर पद आएगा या स्थिरांक आएगा कि अल्फा की घात r, जहां की कोई भी वास्तविक संख्या है, ये कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पे। अब मान ग्रहण कराते चलो, इसमें सभी मान ग्रहण कर सकता है, ठीक है आपके। तो x बराबर 0 में, यानी कि
के अल्फा की घात 0, यानी कि क्या आ गया कि x बराबर 1 पे के अल्फा की घात 1, मतलब के अल्फा, x बराबर 2 पे के अल्फा की घात 2, x बराबर 3 पे के अल्फा की घात 1। इस टाइप से चलता रहेगा, आपका मान ग्रहण करता रहेगा। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो सभी प्रायिकताओं, सभी जो घटनाएं हैं उनकी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है 1, यानी कि प्रायिकता x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे, x बराबर 3 पे क्या होगी 1 के बराबर। ओके, x बराबर 0 पे प्रायिकता a, 1 पे प्रायिकता k अल्फा, 2 पे k अल्फा की स्क्वायर, 3 पे k अल्फा की क्यूब बराबर 1। ओके, अब थोड़ा ऊपर लिखता हूं। अब इसमें वो कॉमन क्या है आपका, k कॉमन आ रहा है, क्या बच गया भाई 1 प्लस अल्फा की स्क्वायर प्लस अल्फा की क्यूब बराबर 1। अब ये देखो अनंत गुणोत्तर श्रेणी है आपकी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है, s अनंत बराबर होता है a बटे 1 माइनस r यहाँ पे क्या है सार्वय अनुपात आपका, तो देखो कि a प्रथम पद 1 माइनस r, मतलब इसको इससे भाग करो कितना आ गया अल्फा बराबर 1। तो यहाँ पे k का मान कितना आ गया 1 माइनस अल्फा। जो x बराबर 0 पे प्रायिकता कितनी थी k थी, तो अपना आंसर आ चुका है यहाँ पे x बराबर 0 पे प्रायिकता k थी, k का मान कितना है 1 माइनस अल्फा है। ये आपका फाइनल आंसर है। केवल एक प्रश्न में यादृच्छिक x एक यादृच्छिक चर है जो मान x1, x2, x3, x4 इस प्रकार ग्रहण करता है, इस प्रकार देखो किताब में मतलब जैसे 3 के बाद में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या है सिर्फ p लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 कर लेना यहाँ पे। तो x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, x का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो देखो करते हैं बंटन इसका, इस बराबर में दे रखे हैं, तो माना x बराबर x1 की प्रायिकता, x बराबर x2 की, x बराबर x3 की, x बराबर x4 की, ये प्रायिकता को बराबर मान लिया मैंने k की। तो यहाँ पे देखो x बराबर x1 में प्रायिकता कितनी हो जाएगी k बट्टे 2, इसी सबको बराबर रखोगे ना k के बराबर, x बराबर x1 की प्रायिकता आ जाएगी k बट्टे 2, x बराबर x2 की प्रायिकता आ जाएगी k बट्टे 3, x बराबर x3 की प्रायिकता आ जाएगी k बट्टे 4, और प्रायिकता x बराबर x4 की प्रायिकता आ जाएगी k बट्टे 5। अभी यहाँ पे अब देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, बंटन में x प्रायिकता x की, यहाँ x1, यहाँ x2, यहाँ x3 एंड यहाँ x4। x1 पे है k बटे 2, x2 पे है k बाई 3, x3 पे है k बाई 4, x4 पे है k बाई 5। ओके, अब इनका आप जानते हो योगफल समेशन ऑफ पी आई कितना होता है 1, तो जोड़ दो इनको, k बटे 2, k बटे 3, k बटे 4, k बटे 5 बराबर 1। हाँ 4 के 12, 12 60, ये 60 आ जाएगा, लघुत्तम सबसे भाग जा रहा है, तो यहां पे ले लेता हूं मैं 60 लघुत्तम, तो 2 को 60 से क्या 30 दूनी 60, ये हो गया 30 की,
3 दूनी 6, 20 के, ये 4 से गया तो 4 को 60 से गया, 15 से हो गया 60 में हो गया 15 के, और 5 से गया तो 12 5 को 60 ही हो गया 12 के बराबर 1। 30 40 50 60 70, 70 और 2 77 के, यानी कि के का मान आ गया आपका 60/77। कितना आ गया 60/77 आ गया आपका मान यहाँ पे। अब x1 पे निकालने ट्राई करो k/2, तो k/2 आपका यहाँ लिखते हैं x बराबर x1 पे कितने आएगी k/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे k का मान कितना है 60/77, तो 60/77 यह आया 30/77। ठीक है, नेक्स्ट आपका x बराबर x2 पे k/3, मतलब k का मान कितना है 60/77, 3 दूनी 6 यानी 20/77। अब x3 पे मान राइट था, x बराबर x3 पे k/4 मतलब 1/4 60/77, 15 चौके 60, 15/77। अब x बराबर x4 पे k/5 60/77, 12 5 60 यानी 12/77। ओके, तो यहाँ पे ब्राइट आ गई, यहाँ पे आप बस इसको k को मिटा के यहाँ पे इसको जैसे x1 पे ब्राइट का लिख दिया जाएगी 30/77, और इस पे x2 पे 20/77, x3 पे 15/77, x4 पे 12/77। ओके, नेक्स्ट लास्ट 25, एक नए सिक्के को मतलब फेयर कॉइन है आपका, उसको एक चित अथवा 5 पट आने तक उछाला जाता है। एक चित आ जाए या फिर 5 पट आ जाए तब तक उछाला जाता है। यदि x है वो सिक्के की उछालों की संख्या को निरूपित करता है। x किसको निरूपित करता है? सिक्के को जो उछालते हो उसकी संख्या को निरूपित करता है। तो x का माध्य ज्ञात कीजिए। x का माध्य आपको ज्ञात करना है। हम 25 में आपको ये बोला है x जैसे सिक्के की उछालों 1 2 3 4 5 तक आपका मान आ जाएगा यहाँ। ठीक है, x लिख लेता हूं मैं। सिक्के पर उछालों की संख्या है। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां x है, जैसे एक बार उछाला मैंने सबसे पहले, यहां स्थितियां लिख लेते हैं, क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, और यहां प्रायिकता हो सकती है। देखो x को अगर यहाँ पे जैसे सबसे पहले उछाला सिक्के को उछाला तो मतलब क्या आ गया, चित्त आ गया आपका। चित्त आपके साथ वहां पे आपको क्या मिल गई, सिक्का उछाला बंद कर दोगे आप। ठीक है, अब 2 उछाल में, पहले उछाल में जैसे चित्त आ गया तो वहां पे बंद कर दिया। चित्त आने से हेड आने की जगह टेल आ सकता है। ठीक है, टेल आओगे तो वापस उछालोगे तो हेड आ गया, वहां पे बंद कर सकते हो। एक ही स्थिति होगी। नेक्स्ट तीसरा, 3 उछाल करोगे तो टेल आ गया, फिर हेड आ गया, वहां बंद कर दोगे। 4 बार उछालने में स्थिति क्या होगी, हाँ टेल और ये हेड आ गया, यहां बंद कर दिया। 5 आने पे स्थिति क्या होगी, टेल
यहाँ पे देखो एक स्थिति हो सकती है, या टेल 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 हेड आ गया, यहाँ पे बंद कर दिया आपने उछालना, तो यहाँ पे टेल भी तो आ सकता है। उसने बोला एक चीता है या फिर 5 कट आए तो भी आप बंद कर सकते हो, टेल 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 और टेल। 5 टेल वाली भी आ गई, एक चित वाली आपकी चली रही थी, तो ये आपकी अनुकूल स्थितियां आ गई आपके पास में। अब इसकी प्रायिकता याद कर लो, एक चित पे उछाला है, हेड आने की प्रायिकता कितनी हुई, 1/2। 2 बार उछाला है, ये एक स्थिति है, टोटल स्थितियां 4 होती हैं। 3 बार उछाला है, ये एक स्थिति है, टोटल स्थितियां 8 होती हैं। ये 4 बार उछाला है, ये 1 है, टोटल कितनी होती है, 16 होती है इसमें। ये 5 बार उछाला है, तो अनुकूल स्थिति यहाँ पे 2 है, टोटल कितनी है, 32 है। ओके, अब इसमें क्या निकालना, मात्रा निकालना है, तो PI XI। तो 1 को 1/2 से किया, 1/2 वही, 2 को किया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, 4 का 4, 3 एकम 3, 3/8, 4 एकम 4, 4/16, 5 दूनी 10, 10/32। ठीक है, तो समेशन ऑफ PI XI यहां जोड़ लेता हूं मैं, दिख रहा है, माध्य क्या हुआ, समेशन ऑफ PI XI। तो जोड़ो इसको, 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 प्लस 10/32। 32 आ गया लघुत्तम यहाँ पे, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 4 × 32, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 4 तिये 12, 16 दूनी 32, 2 चौके 8 और ये 10 का 10। तो 16 16 32, 32 और 8 है 40, 40 50 60 और 62/32। 2 तिये 6, 2 एकम 2, 16, 31/16 आपका क्या आ गया, माध्य यहाँ पे। तो ये आपकी विविध प्रश्नमाला यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर भी अगर कोई भी आपको प्रश्न में दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना। तो प्रायिकता यहाँ पे जैसे बोर्ड में आपका 7 नंबर का आने वाला था, ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट होता है। इसके बढ़िया ढंग से आप नोट्स बनाए करो, इसको बार बार निकालो, जितना ज्यादा करोगे उतना ही कम है तुम्हारे लिए। तो डेली अपडेट रहा करो, वीडियो देखा करो, उसको उसके नोट्स बनाए करो, स्क्रीनशॉट लेके फिर अपने फेयर कॉपी में प्रश्न उतारो, फिर उसको समझो, फिर उसको डेली का रूटीन बनाओ कि मतलब आपको एक वीडियो देखना है या 5 क्वेश्चन डेली के करने हैं। ओके, इससे थोड़ा बहुत तो आपका सिलेबस कम होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक मैं कल लेके आने वाला हूं आपके पास में, तो ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश होता है।